आप परोपकारी कैसे करोगे? कैसे बनाओगे कैसे बनाओगे? परोपकार कैसे करोगे ये तो बताओ गुरुदेव। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि आप कल्कि भगवान हो और परोपकारी जीवन जलाना चाहते हो जनमानस को, लेकिन उसका कैसे प्रचार प्रसार होगा, कैसे वो तुम लोगों को अपनाओगे, बताओगे, वो कैसे आपको स्वीकार करेंगे, ये बात बड़ी गहन है। हम कहते रहें कि हम कल्कि भगवान हैं तो कोई मानने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम कोई चमत्कार न करें, जब तक हम कोई आपको सहायता न पहुंचाएं, जब तक हम कोई आपका कल्याणकारी कार्य नहीं करें तो आप हमें कैसे मानोगे। राम जी आए थे तो राम जी आते ही राम जी का प्रचार प्रसार हो गया था। उन्होंने धर्म जी के बताया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने मर्यादाओं का पालन किया तो उनको समझ पाए लोग, अब तो उनको नाम मिल गया मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो आप कुछ करके दिखाओगे तो जब तो हमें कोई पहचानेंगे। तो ये बात हमने माता जी के सामने रखी थी। माता जी ने कहा कि तुम्हारी बात बहुत सही है, तुम्हारा काम क्या है कि धर्म को बढ़ाना है और अधर्म को मिटाना है, इसीलिए तुम्हारा कल्कि भगवान के नाम से तुम आए हो। तो तुम्हें वो काम कैसे करोगे कि तुम्हें जो है, जो भावना तुम्हारी है कि आदमी क्या कर रहा है, आदमी इस समय जो है भय में जी रहा है, उसके पास में बेरोजगारी, पैसे की समस्या, नाना प्रकार से दुख दर्द, कई तरीके से वो परेशान है। तो उन परेशानियों को बताना है कि अधर्म बढ़ गया है, धर्म कम हो, इसलिए ये सब प्रकोप हो रहा है, तो धर्म को बढ़ाना है। तो अब जब धर्म को बढ़ाने की बात करोगे तो उन्हें आप सही दिशा दोगे कि भैया तुम अच्छे काम करो, अपने ऊपर धर्म का चोला पहने हो, तुम धर्म का चोला पहने हो कि हम अच्छे काम कर रहे हैं, तीर्थ जा रहे, व्रत कर रहे और धर्म के काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर तुम्हारी जो भावना है कि हम कर रहे हैं, ये अहंकार की भावना है, ये अहंकार ही दुख पहुंचाता है। तुम ये सोचो कि जो तुम कर रहे हो वो भगवान करवा रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है। जब ये तुम सोचो कि भगवान की कृपा से हो रहा है तो तुम्हारा अहंकार मिट जाएगा, तो तुमको लाभ होगा। जब अहंकार मिले तो तुम शांति मिलेगी। तीसरी बात भगवान ये समझा रहे हैं, माता जी समझा रही हैं कि ये समझाओ सब लोगों को कि भैया तुम जो है रोज यज्ञ कर रहे, हवन कर रहे, दान पुण्य कर रहे, यहाँ तक कि श्रद्धा और सेवा और भक्ति भी कर रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन इनके करने से भगवान नहीं मिलता। माता जी समझा रही, माता जी कह रही कि जब तक परमात्मा से तुम प्रेम नहीं करोगे, निष्काम भाव से, बिना स्वार्थ की प्रेम नहीं करोगे, तब तक परमात्मा तुम्हें नहीं मिलने वाला। ये तो पुण्य के काम है, पुण्य से तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा लेकिन परमात्मा थोड़ी मिलेगा। पुण्य से तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा लेकिन परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा तो प्रेम से मिलेगा, प्रेम से प्रकट हमें मिल जानी। तो प्रेम करो, 5 मिनट बैठ कर के परमात्मा के पास में 5 मिनट तो बैठो। कौन से प्रेम करोगे? परमात्मा तुमने हमें शरीर दिया है, सब कुछ दिया है और सब कुछ आपकी कृपा से मिल रहा है, और परंतु आपका प्रेम नहीं। तो प्रेम हम करना चाहते हैं निस्वार्थ भावना, हमें केवल आपके अलावा किसी से कोई लगाव नहीं है। हम तो आपको जानते हैं, जब निश्चल भर के आप अनन्य भक्ति, कोई दूसरा नहीं है, हम और आप हैं। इस भावना से जब तुम प्रेम करोगे 5 मिनट बैठ के तो तुम्हारा धर्म बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा, और जब धर्म बढ़ेगा तो अधर्म मिटेगा। तो माता जी क्या कह रही हैं? माता जी ये कह रही हैं तुम इसका पोस्टर बनवाओ, इस बात का जो तुम कह रहे हो इसका एक पोस्टर बनवाओ, और पोस्टर में ये सब बातें लिखो जो तुम कह रहे हो, और वो पोस्टर बनवा करके विभिन्न मंदिरों में, विभिन्न संगठन जो अच्छे धार्मिक, उनको मठाधीशों को, धार्मिक बंधुओं को इसमें सहयोग करके जोड़ो, और उनसे कहो कि भैया इसका प्रचार पोस्टरों के द्वारा करो। जब पोस्टरों के द्वारा प्रचार होगा तो सब लोग पढ़ेंगे, जब सब पढ़ेंगे तो सबकी भावना बदलेगी। जो आज अहंकारी भावना में लोग जी रहे तो वो अहंकार छूटेगा और परोपकार बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा। जब धर्म बढ़ेगा तो
अहंकार नष्ट होगा और परमात्मा से प्रेम बढ़ेगा। 5 मिनट बैठ के अगर परमात्मा से सच्ची प्रार्थना करेंगे, परमात्मा तुमने क्या नहीं दिया है, हमें सब कुछ मिला है, ये भावना जब तक नहीं पैदा, क्योंकि भगवान भूखा किसी को नहीं रख रहा। उसने कहा हमने हमारे जीव कोई भूखा नहीं रहे। जब वो भूखा नहीं रख रहा है तो तुम्हारे कर्मों से सुख दुख तुम्हें मिला है। सुख दुख जो तुम बोला तुम्हारे कर्म है, तो उस कर्म की गहनता को देखते हुए सुख दुख न मानो। तुम परमात्मा से कहो तुमने सब कुछ दिया है, हम तुमसे प्रेम करना चाहते हैं, तो प्रेम से 5 मिनट तुम उसे याद करोगे, तुम्हारे अंदर शांति आ जाएगी। और शांति जब आएगी तो वो शांति ही तुम्हारा सबसे बड़ा स्वरूप है, जिसके पाने के लिए लोग संत महात्मा तपस्या कर रहे हैं, मंदिरों में गुफाओं में बैठ के और भगवान को याद कर रहे हैं, लेकिन उसके याद करने में उनको शांति उनके परमात्मा की कृपा के बगैर नहीं मिलती। जब परमात्मा कृपा करेगा तभी उन्हें शांति मिलेगी, जब तक उन पर कृपा नहीं तब तक शांति नहीं है। इसलिए परमात्मा से निश्चल प्रेम, निष्काम भावना से प्रेम करोगे तो परमात्मा का सानिध्य मिलेगा। उसमें कोई मांग मत रखो, परमात्मा का सानिध्य मिलेगा और परमात्मा का प्रेम मिलेगा। उससे तुम्हें शांति, तो जो शांति के लिए तुम भटक रहे और अच्छे काम करते हो, कामना से करते, तो अगर वो पूरा हो जाए तो तुम्हें शांति मिल जाए, फिर तुम्हारी कामना बढ़ जाए। जब कामना बढ़ जाए तो फिर तुम अशांत हो जाए। तो जिस शांत और अशांति का जीवन जी करके तुम यहाँ तक आ गए, लेकिन स्थायी शांति नहीं मिली। स्थायी शांति केवल प्रेम में है परमात्मा से, और वो तुम परमात्मा से जब निश्चल प्रेम करोगे, जब ऐसा प्रेम करोगे कि वो हम और आप हैं बस और कोई नहीं है, तब तुम्हें शांति मिलेगी। तो मैं यही तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि माता जी का निर्देश है, पोस्टर बनवा के मंदिरों में जाओ, वहाँ उन लोगों से बात करके पोस्टर लगवाओ, मठाधीशों के पास जाओ, उनसे अच्छे विद्वानों के पास जाओ, उनसे कहो कि हमारा सहयोग करो और वही पोस्टर लगवाओ। कि पोस्टर लगेंगे तो प्रचार बढ़ेगा। और वीडियो बनाकर अपनी वीडियो यूट्यूब पर डालो, फेसबुक पर डालो, अपने ग्रुप में डालो, तो तुम्हारी आवाज़ सब जगह जाएगी। जब तुम्हारी आवाज़ सब जगह जाएगी तो असर करेगी, आज नहीं करेगी, 2 दिन बाद करेगी, असर तो करेगी। अगर झाड़ू लगाओगे तो सफाई दिखाई देगी। ऐसा नहीं है कि झाड़ू लगाओ सफाई नहीं दिखाई दे। इसलिए प्रयास करते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, माता जी कहती मैं तुम्हारे साथ हूँ, हनुमान जी महाराज तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि राम भक्त हैं वो। हनुमान जी क्या है? राम भक्त हैं। तो ये हम काम किसका कर रहे? राम जी का कर रहे। राम जी विष्णु रूप में आए थे, 9 अवतार हो गए, 10वां है। तो ये राम जी काम में आज भी हनुमान जी मौजूद हैं, शरीर सहित। ये शरीर सहित है, तो जितने राम जी का नाम होता वे आ जाते हैं। जब वे आ जाते हैं तो वे सब जगह वे ही हैंगे। तो राम जी के साथ में आदि शक्ति आदि दे रही कि तुम पोस्टर बनवा करके हम तुम्हारे साथ हैं, हनुमान जी साथ हैं, इस भावना से तुम प्रचार करो। डरो मत, हिम्मत करो, हिम्मत करके आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हें हमने भगवान बनाया है। तो तुम अपनी पहचान कर्म से करो, कहने से नहीं करो कि तुम कल की भगवान हो। कहने से कोई नहीं मानेगा, तुम कर्म करके दिखाओगे तब तुम्हें मानेगा। तो ये हमारा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। हम ऐसे काम करेंगे, पोस्टर बनवाएंगे, आगे बढ़ेंगे, नाना प्रकार से भगवान का प्रचार प्रसार जो भगवान माता जी कह रहे हैं उसको करेंगे। ऐसा हमारा स्वरूप है। मैं अपनी वाणी को